हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कल हमने बात किया था स्टेमन और के बारे में। माइक्रोस्पोंजियम में हमने क्या देखा था कि वो 4 वॉल लेयर थी, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेलियम, मिडल लेयर और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो थी जिसे हम टैपिटम कहते थे। और माइक्रोस्पोंजियम के सेंटर में होता था स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, जो कि कंपैक्टली अरेंज होता था। और ये जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, इस स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के पास होता है पोटेंशियल पॉलन। और ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ये जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, इसमें से एक सेल निकलता है और बोलता है मैं बनाऊंगा माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बनाते हैं। उसके बाद इसमें होता है मियोसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो हमें 4 क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलते हैं या पॉलन मदर सेल मिलते हैं। ये क्लोजली अरेंज होते हैं। फिर इसमें जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो हमें मिलता है 4 माइक्रोस्पोर जो कि लूजली अरेंज होते हैं, या 4 पॉलन ग्रेन मिलता है जो कि लूजली अरेंज होते हैं, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और ये हैप्लॉइड होता है। इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नॉर्मली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जब हम मेल के गैमेटोजेनेसिस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है एक माइक्रोस्पोंजियम है। यंग एंथर हैज अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज टाइटली पैक्ड होमोजीनियस सेल, ऑल सेल आर सिमिलर। ये जो कंप्लीटली पैक्ड है और टाइटली पैक्ड है होमोजीनियस सेल क्या होता है? जिसमें ऑल सेल आर सिमिलर, जिसमें सब सेल सिमिलर हो उसे होमोजीनियस सेल कहते हैं। तो इसमें सब सेल सिमिलर हैं, कॉल्ड द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, जिसे हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं। ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोंजियम। और ये जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है हर एक माइक्रोस्पोंजियम के सेंटर पे होता है। Each cell of sporogenesis tissue is a potential pollen। जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, उस स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के हर सेल के पास पोटेंशियल पॉलन होता है पॉलन मदर सेल बनाने का, डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल बनाने का या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने का। तो ये डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। और जब ये पॉलन मदर सेल बनाते हैं तो इसमें होता है मियोसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मियोसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमें 4 क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर मिलते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। फिर जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो हमें लूजली अरेंज 4 पॉलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये हैप्लॉइड होता है। ये जो पॉलन ग्रेन है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कैसा दिखता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, मैं इसको यहाँ पर बनाई हुई, इसका फिगर कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, सबसे आउटर लेयर होती है, उसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन ये हार्ड आउटर लेयर होती है, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है और स्पोरोपोलिनिन
It is one of the most resistant organic compound. ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको आज तक ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ना कोई स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर और ना ही कोई अल्कली तोड़ पाई है। उसके बाद इसमें ये जो पोलन ग्रेन होता है, इसके बाद इसमें दूसरी लेयर होती है, थिन और इनर लेयर होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। और इंटाइन जो है ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। उसके बाद ये जो पोलन ग्रेन है इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल में होता है इर्रेगुलर न्यूक्लियस। और इसके नीचे जो होता है ये है जनरेटिव सेल। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे जो है जनरेटिव सेल होता है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं गैप स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट एट जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उस पोजीशन को जर्म पोर कहते हैं। और ये जो एक्साइन लेयर है ये नॉन कंटिन्यूअस होता है, और ये जो इंटाइन लेयर होती है पोलन ग्रेन की ये कंटिन्यूअस होता है। पोलन ग्रेन का जो है साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इन डायमीटर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।